बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उनको लाखों नहीं, हज़ारों नहीं, सैकड़ों नहीं, बेशुमार लोग पूरी दुनिया में जानते हैं और मशहूर एंकर हैं, मशहूर तरीन जो है वो यूट्यूबर हैं। और सबसे मज़े का जो तारुफ है इनका वो ये है कि एक मग़वी बच्ची, कमसिन बच्ची बिन्ते काज़मी का जो केस चल रहा है, केस तो इन्होंने बहुत सारे किए हैं और बहुत सारे केसेस पे काम किया है। लेकिन जो ये आजकल केस चल रहा है, उसमें जो एक ग्रुप है, वो इतना ज़्यादा उस केस को लेके एक पार्टी बन गया है, जो वो हर वक़्त पता नहीं क्या-क्या बैठ के हरकतें करते रहते हैं। तो उसमें अगर उनके दिलों पे कोई तीर चलाती है, जिनसे तीर से ज़ख्मी उनका दिल होता है, तो उनमें जनाब मेरे साथ मौजूद है इस वक़्त मारिया अली। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया नजम ज़हरा, बहुत खूबसूरत अल्फाज़, बहुत प्यारे अल्फाज़, बहुत प्यार आपका देने का शुक्रिया। और आप माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज़ में काम कर रही हैं। हम तो यहाँ पर बैठ के काम कर रहे हैं, आप तो वहाँ पे जाती हैं अदालतों में जाके इन लोगों को मुँह तोड़ जवाब देती हैं। बहुत अच्छी कवरेज कर रही हैं माशाल्लाह, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। और जिस तरह से आपने 2 सस्ते यूट्यूबर्स लाहौर से कराची जाते हैं और उनकी छितरोल आपने की, यकीन करें कि दिल खुश कर दिया आपने। आपको पता है कि किस तरह से खवातीन की तज़लील की गई पहले दिन से, जब से इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है। देखें, मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि दूसरी तरफ बैठने वाली भी एक खातून है और एक जमघटा बनाया जाता है, उसमें 4-5 मर्दों को बिठाया जाता है और फिर जो है पाकिस्तान की बेटियों की, माँओं की, बहनों की तज़लील की जाती है और औरतों को गंदे अल्फाज़, गंदे नामों, उनके बेचारे फौत हुए हुए वालिदैन को भी जो है घसीटा जाता है। तो ये एक बड़ी गंदी किस्म की चीज़ थी, जिसको नहीं होना चाहिए था। पहले दिन से देखिए जी, मैं ये बात बोलती हूँ कि 2 नैरेटिव होती हैं। आप अपने नैरेटिव को लेके चलें, मैं अपने नैरेटिव को लेके चलती हूँ। तो उसमें जंग किस चीज़ की है? अगर आप किसी चीज़ को सपोर्ट करना चाहती हैं, तो आप उसको करें, जैसे कि आज से पहले हम लोग मीडिया में करते आ रहे हैं। मुझे 12-13 साल हो चुके हैं, मैंने पाकिस्तान से बाहर भी काम किया है। कभी हमने ये नहीं देखा कि जी अगर कोई नैरेटिव आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप पकड़ के जो है वो गालम-गलौच शुरू कर दें, लोगों की जी, माँ-बहन, बेटियों की तज़लील करें, गंदे जी। लफ्ज़ इस्तेमाल करें और गंदगी जो है वो एक-दूसरे पे डालें। तो ये चीज़ बड़ी अजीबो-गरीब थी। तो मारिया, सबसे ज़्यादा जो हम लोग को गुस्सा कह लें एक तरह से आया और हमारी हमदर्दियाँ मेहदी काज़मी के साथ बढ़ी, वो ये कि एक माँ के आँसुओं का मज़ाक उड़ाया गया, उस माँ के रोने को कहा गया ये ड्रामा है, उसका शबाब ख़त्म हो गया और उस बाप को कहा कि मकाफ़ाते अमल है, कि जिसने फिर पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया। तो मतलब ये किस किस्म के लोग हैं मारिया? आपको क्या लगता है कि किस तरह के इनकी क्या तरबियत है? देखिए, इनकी तरबियत में हमेशा ये बात बोलती हूँ कि लगता नहीं है कि इनको पैदा करने वाली औरत है, जितने भी ये गंदे गलीज़ किस्म के लोग हैं। क्योंकि अगर औरत ने पैदा किया होता तो औरत ज़रा-सी तमीज़ सिखाती। अगर औरत ने पैदा किया होता तो इनको पता होता कि औरतों की इज़्ज़त करनी है। देखिए जी, माएँ-बहनें, बेटियाँ सांझी होती हैं। आज मुझे बड़ी हँसी आई, मेरे नज़र से एक क्लिप गुज़रा, जिसमें कहा जाता है कि जी नूर मुनीर साहिबा, जो कि ज़हीर की वालदा हैं, कितने बेशर्म किस्म के लोग हैं मेहदी काज़मी को सपोर्ट करने वाले, कि वो नूर मुनीर के बारे में जो है कह रहे हैं, वो तो बेचारी माँ है और देखिए ना कितनी गलत बात है। मैं बड़ी परेशान हूँ डबल स्टैंडर्ड पे कि यार खुदा का खौफ करें। आप लोगों को अल्लाह का डर नहीं है? मतलब जो ज़ारा काज़मी की माँ है, वो औरत नहीं है। जो सही। बुशरा शकील साहिबा हैं, वो औरत नहीं है। जो नजम ज़ारा है, वो औरत नहीं है। जो मैं हूँ या हमारी जितनी बहनें काम कर रही हैं इस फ़ील्ड में, वो औरतें नहीं हैं। और सबसे तकलीफ़ दे बात यार, देखिए बुशरा शकील की वालिदा फ़ौत हो चुकी हैं। एक खुसरे को उनकी माँ के साथ तशबीह देकर जो है वो बातें करना, तो उस वक़्त आप लोगों के लिए, आपके ज़हन में ये चीज़ नहीं आई कि हम किसी की माँ पे बात कर रहे हैं और ज़ारा काज़मी की माँ को हम कहते हैं शबाब खत्म हो गया। वो एक सस्ता यूट्यूबर जो है, जो कराची से अपने आप को सहाफ़ी कहता है, जिसको मैं कौवा कहती हूँ, वो कौवा हर जगह जो है वो चोंचे मारता रहता है। सहाफ़त का तकाज़ा ये थोड़ी होता है कि आप किरदार कुशी करें। ठीक है? वकालत, हम वकीलों की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, वकीलों से बहुत प्यार करते हैं और आज तक वकीलों ने जो है इस तरह की तज़लील कभी नहीं की। एक जाली मौला जट बैठता है, वो बैठ के इतनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करता है, ठीक है? देखें, हम दुनिया में आए हैं, दुनिया से जाना है। उनकी वालिदा फ़ौत हुई, पूरे पाकिस्तान को हमदर्दी है, डेफ़िनिटली आपकी वालिदा चली जाती है तो बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ा दुःख का मकाम होता है। अल्लाह ताला जी, बड़ा सब्र की बात है, अल्लाह ताला सबको सब्र दे। लेकिन अपने पे बात आती है तो अंदर दिल इनका चीर जाता है।
और जब दूसरों की माँ बहन बेटियों पे बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जी कोई बात नहीं, वो तो इंसान ही नहीं है। इंसानियत का तकाजा ये है कि हम किसी को इंसान तो समझे ना। आपने ज़ारा काज़मी की माँ पर, आपने उनके बाप पर ये तक इल्ज़ाम लगा दिया कि जी बच्ची के साथ जो है वो जिनसी तौर पे उसको हिरासा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, कोई इंसान तसव्वुर कर सकता है ये? कि एक बाप बिल्कुल। जो अपनी बेटी के लिए खड़ा हुआ है, तुमने उसको हर तरीके से गिराने की कोशिश की। जब वो नहीं गिरता, तो तुमने पकड़ के जो है वो इस हद तक गंदे हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए। आपके साथ देखिए ना, आपने क्या किया था? माज़रत, आप अच्छे अंदाज़ में रिपोर्टिंग कर रही हैं, सवालों के जवाब दे रही हैं। जब इनके पास सवालों के जवाबात नहीं होते, तो गंदगी में उतर आते हैं। किसी के साथ जोड़ देते हैं, किसी का रिश्ता किसी के साथ जोड़ देते हैं। ये चीज़ें ना मैंने मोहल्लों में देखी थी कि मोहल्लों की जो जाहिल किस्म के अनपढ़ कुछ लोग होते हैं, खवातीन होती हैं, वो इस तरह से लड़ती हैं। लेकिन मैंने तो इस केस में मर्दों को देखा है कि एक सस्ती यूट्यूबर जो है, जो अपने आप को अदाकारा कहती है, करीना कपूर कहती है, अल्लाह ताला करीना कपूर को जो हौसला दे, करीना कपूर अपना ये रूप देख लेगी तो बेचारी खड़े-खड़े मर जाएगी। तो करीना कपूर जो अपने आप को सस्ती यूट्यूबर समझती है, वो 4 आदमी बिठा लेती है और कहती है, "हाँ जी, उस औरत के बारे में भी बात करें। हाँ, 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 उस औरत के बारे में भी बात करें। हाँ, हाँ, हाँ।" मतलब ये इंसानियत का तकाज़ा तो नहीं है ना? तो बिल्कुल यही होता है और देखिए कितने सारे शवाहिद जो है ये अपनी वीडियोज़ में दे रहे होते हैं, ये कह रहे होते हैं। अभी जैसे रिसेंटली इन्होंने अपने एक प्रोग्राम में कहा कि ज़हरा काज़मी से शेल्टर होम में जो है इनके कुछ लोग जाके मिले, तो हमारे इदारे ये चीज़ें क्यों यकीनन उन तक जारी होंगी ये चीज़ें और ये देखिए कि ये अदालत की जो है हुक्म अदूली कर रहे हैं और हुँ। बरखिलाफ कानून के जा रहे हैं कि ये अपने लोगों को किसी ज़रिए से वहाँ भेजने का ज़िक्र कर रहे हैं। तो ये किस किस्म के लोग हैं कि एक तरफ तो बनते हैं कि हम बहुत सीधे शरीफ लोग हैं, हम लोग गैंग नहीं है। अब आप गैंग नहीं हो तो कैसे आपके लोग वहाँ अंदर तक जा रहे हैं, जहाँ पे जज साहब ने मना किया हुआ है कि बच्ची से कोई नहीं मिलेगा। अच्छा, नज़र ज़रा बड़ी मज़ेदार किस्म की बात है कि मैं कहती हूँ कि जो सस्ते लोग होते हैं ना, वो झूठ भी बहुत बोलते हैं और जो झूठ बोलता है उसका यकीन करें कोई दीन ईमान नहीं होता। तो इन्होंने झूठ का पलंदा कहाँ से शुरू किया, मुझे बड़ी हँसी आई। इन्होंने बोला जब लाहौर में बच्ची शेल्टर होम में थी, मतलब भई आप कहते हैं कि आपकी बीवी है, आपके घर की बहू है और आप कहते हैं कि जी हमारी इज़्ज़त है, ठीक है जी। इज़्ज़त को आपने रात को जो है वो लाहौर के दारुल अमान में शिफ्ट करवा दिया। बच्ची ने एक एप्लीकेशन दी, वहाँ के जो मजिस्ट्रेट थे, उस एप्लीकेशन में लिखा हुआ था कि जी मेरे शौहर के साथ नाचाकी हुई है, रात भर जो है मुझे दाता दरबार के पास रिश्तेदारों के घर में रहना पड़ता है। मैं अपने शौहर के साथ नहीं रह सकती। वालिदैन से मुझे जान का खतरा है। मतलब आप इनके गंदे लेवल का इंतहा करें कि जब इन पे बात आती है तो अपने कपड़े झाड़ने के लिए कहाँ गई वो बीवी? कहाँ गई वो मोहब्बत? कहाँ गई जी वो जो है वो घर वाले जो कहते हैं कि जी हमारी बहू है। तुमने रात को बहू को निकाल के जो है दारुल उमान में शिफ्ट करवा दिया। सिर्फ इस वजह से कि भई कहीं पुलिस हमें उस बच्ची को बाज़ियाब वहाँ से ना करवा ले और फिर जो है अगवा जो है साबित हो जाएगा कि अगवा करके घर में रखा हुआ है। तो अपनी इन्होंने जो है कपड़े झाड़ने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। वहाँ पर जी इन्होंने जो 2 सस्ते किस्म के, घटिया किस्म के ब जो यूट्यूबर्स हैं, मैं तो यूट्यूबर्स भी कहना उनको तौहीन समझती हूँ। वो कहते हैं कि जी हम ज़ारा काज़मी से मिलने के लिए गए, लाहौर के दारुल अमान में। वो बेचारी भागती हुई हमारे पास आई। उसने कहा कि जी यकीन करें कि आप आए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अपनों से सगे जो लोग हैं ना वो आ गए हैं। तो वो बच्ची हमें देख के बड़ी खुश हुई। अब आप ये देखिए इनका झूठ कि सस्ती यूट्यूबर जो है वो सस्ती करीना कपूर कहती है कि जी मैं जाती हूँ मिलने के लिए बच्ची से ज़ारा काज़मी से लाहौर। तो लाहौर के दारुल उमान में तो मुझे परमिशन नहीं मिलती, मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। उन्होंने कहा कि जी आप ना मिलें, आप मीडिया से रिलेटेड हैं, तो आप ना मिलें। एक औरत को वो बच्ची से मिलने नहीं दिया जाता, ठीक है? एक औरत जी, दूसरी औरत से नहीं मिल पाती और दारुल अमान औरतों का है। 2 मर्द सस्ते जो शक्ल से ही लगते हैं, ये गुंडे हैं, ये किसी की माँ-बहन बिल्कुल, बेटियों की इज़्ज़त उछालने वाले हैं, शक्ल से ये लगते हैं कि भई ये तो मफ़रूर किस्म के लोग हैं। उन दोनों बिल्कुल, की मुलाकात करवा दी जाती है, लाहौर के दारुल अमान में ज़ारा काज़मी से। आ गए ना कंट्रास्ट, ये तो झूठी बात है। एक औरत को नहीं मिलने दिया जा रहा औरत से, दारुल उमान औरतों का है, ठीक है? बिल्कुल। 2 आदमी जाते हैं, वो कहते हैं हम जाके बच्ची से मिलकर आए हैं। अब इन्होंने स्टोरी क्या सुनाई है? इन्होंने स्टोरी सुनाई है, ये वही घटिया आदमी है जिसने कहा था कि जो ज़ारा काज़मी है ना, मुझे पता चला है कि उसके वालिद जो है ना, उसको जिनसी तौर पे हिरासा करते थे। इस इंसान को लोग देखते कैसे हैं? मतलब 2-3 हज़ार बेचारा इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता है, मुश्किल से 200, 300, 400 किस्म के लोग जो हैं बस उस वीडियो को देखते हैं, लान-तान करते हैं और जो सस्ती करीना कपूर है, वो इनकी वीडियो को शेयर करती रहती है, 6-6 बार शेयर करती है कि शायद कोई देख ले। अब जी इन्होंने कहानी नहीं सुनाई कि जी हमें पता चला है कि कराची में ना जो हमारी इत्तलात है, हमारे सोर्सेज़ हैं
है कि कराची में ना बच्ची को जैसे ही पता चलता है कि जी उसके शौहर को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, तो वो कहती है मैं दीवारें फलांग के बाहर निकलने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने वालिदैन के खिलाफ ऐलान बगावत करती हूँ, मैं अपने वालिदैन को छोड़ूंगी नहीं, अब मैं जो है मैदान में आ गई हूँ, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। अच्छा भाई मुझे एक बात बताएं, वो इतना सख्त किस्म का ये केस है, एक एक बंदे की पूरे मुल्क से नजर है, अदलिया ने इजाजत नहीं दी हुई, हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने कहा है कि आईओ जो इस केस का तफ्तीशी है उसने जाना है तो पूछ के जाना है, परमिशन लेके जाना है। जब लाहौर में ये मामलात नहीं थे, लाहौर में तो इतनी सख्ती नहीं थी, तब जाके सस्ती करीना कपूर को मिलने नहीं दिया गया, तो अब जाकर बच्ची से कौन मिल रहा है? ये झूठ बोल रहे हैं। कोई मुलाकातें नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको अंदर की कहानी भी बता देती हूँ कि किसने बच्ची को बताया है कि उसका जो कहते हैं कि जो रोधी कुकड़ी का जो क्या कहते हैं भाई जो है ज़हीर, वो अब अंदर की खबर कैसे बच्ची तक पहुँचाई गई है? ठीक है, बल्कि मैं तो कहती हूँ लेपालक जो है उसका बेटा कुक्कड़ है वो बेचारा, बड़ी उसके लिए बिल्कुल। तड़पती है। अच्छा जी, अब होता ये है कि जिस दिन बच्ची को एमएलओ के लिए लेके जाया जाता है, ठीक है? उस दिन पुलिस की गाड़ी में वो बच्ची जाती है और वो पुलिस सर्जन को भी मतलब बच्ची को हैंडओवर कर दिया जाता है अस्पताल में। तो वो जो रास्ता होता है शेल्टर होम से अस्पताल का, बच्ची जिस पुलिस मोबाइल में होती है, तो पुलिस वालों ने जो है, वो उसको ये बात बताई है कि ज़हीर को गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है? अंदर से कोई खबरें नहीं, किसी ने बाहर से जाकर कोई खबरें नहीं पहुँचाई। ये जो बच्ची गई है, उस दिन बच्ची को अस्पताल तक पहुँचाया गया है, ठीक है? 10 बजे बच्ची का मेडिकल था। बच्ची को जी, वहां से जो शेल्टर होम से लिया गया, बच्ची को अस्पताल लेकर जाया गया। इस बीच में जो पुलिस वाले थे, बच्ची जिस मोबाइल में बैठी हुई थी, उससे बच्ची ने पूछा तो उन्होंने बताया कि जी ज़हीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये इतनी छोटी-सी बात है जिसको इन्होंने कहानी सुना दी कि जी बच्ची को अंदर मारा जा रहा है। आज मैं मुझे किसी ने स्टेटस भेजा उस सस्ते आदमी का, उसने लिखा कि जी बच्ची को अंदर मारा-पीटा जा रहा है। बच्ची से जो है उसके वालिदैन और अंकल मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतवार को पहुँच जाते हैं। मैंने कहा यार कितना मिसगाइड करें, टोटली झूठ पे अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। आपके पास जो कोर्ट में कौवा होता है, वो भी बेचारा छतों पे चढ़-चढ़ के जो है चोंचे मारता रहता है। उसको जी, रिपोर्टिंग की अलीफ-बे नहीं पता होती, वो गलत अंदाज में रिपोर्टिंग करके लोगों को गुमराह कर रहा है। उसने ये तक गुमराह करने की कोशिश की है अवाम को, देखिए जी हमारे पास आपको आपने देखिए आपने मुझे भेजा था अगर आपको याद होगा, हमारे पास वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। इसने जाके कहा कि जी इनकी ज़हीर और शबीर की तो गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती क्योंकि वो रिटर्न जी, ऑर्डर नहीं है। तो भाई रिटर्न ऑर्डर तो हमारे हाथ में था। अब तुम जो हो तुम्हें कोई मुँह नहीं लगाता, तुम पकड़ के छतों पे खड़े रहते हो और तुम इदारों की धमकियाँ देते रहते हो। मैं फलाँ के साथ ये कर दूँगा, मैं ढींग के साथ ये कर दूँगा, जिब्रान नासिर ऐसा है, फलाँ ने ये किया। तो गंदगी तो तुम फैलाते हो, तो अगर तुम उस काम पे तवज्जो दे दो तो तुम्हें पता भी चल जाए कि रिटर्न ऑर्डर सारी दुनिया के पास मौजूद है। जी। ये जो अल्लाह माफ़ करे खुद को सहाफ़ी कहता है और ये जो सारी समात में सारा सिर्फ़ ये हाई कोर्ट में नज़र आता है। सिटी कोर्ट में तो इसका इतना इतना खौफ़ है इसको, शायद मेरा ही खौफ़ है कि सिटी कोर्ट में तो उसने आज तक कदम ही नहीं रखा। क्योंकि मैं इसको 3 दफ़ा कह चुकी हूँ बड़े प्यार से, बड़ी इज़्ज़त हुँ, से कि भाई मुझे तो 2 मिनट के टाइम दे दो, सिर्फ़ 3 हुँ, क्वेश्चन करने हुँ, हैं मैंने तुमसे। तो ये सामने नहीं हुँ। आता। दूसरा मैं आपको बताऊँ कि ये प्रेस क्लब के छत पे खड़े होके गिरजा को इशारा करके कहता है ये लोग जो है सीधी गलत पाकिस्तान बात है। दुश्मन है और ये लोग जो है काफिर हैं और मुसलमानों के दुश्मन है। जब वो गिरजा के सारे जो अपने पादरी हैं बड़े, उन्होंने इसके खिलाफ दरखास्त दी, आटरी थाना में भी, डीजी रेंजर्स के पास भी और फिर साइबर क्राइम में, तो तुम तो सच्चे थे ना, तुम तो बड़े बहुत बड़े अलमबरदार हो सहाफत के, तुमने वो वीडियो क्यों डिलीट कर दी? कहाँ देखो गई यही वो बात वीडियो? है, मैं आपको बिल्कुल सही मैं आपको यही बात बताती हूँ कि देखें इंसान को ना बहुत बकवास नहीं करनी चाहिए। इंसान अगर ये जान ले ना कि इंसान जो है ना वो फिरौन नहीं बन सकता। इंसान नहीं बन के रहना चाहिए, ठीक है? इंसान बड़े-बड़े दावे कर देता है, इंसान बहुत बड़ी बातें करता है, लेकिन इंसान जो है खुदा से, अल्लाह ताला से जो है एक साँस तक का तो मोहताज है। ठीक है? आपके पास जितना मर्ज़ी पैसा हो, जब आपकी आपकी लिक आप जो है आपने सर्वाइव नहीं करना, आपने जाना है, तो वो छोटी-सी वजह बनती है। ठीक है? फिर हम लोग खुदाई दावे करते हैं, फिर हम बातें करते हैं कि जी हम तो जो है वो पता नहीं क्या है, हम तो फरिश्ते बन गए हैं, हम तो जो है पता नहीं कभी हमने मरना ही नहीं है। इंसान अगर ये याद रखे ना कि इंसान को मौत भी आनी है, तो इंसान जो है ना इस लेवल पर गंदगी तक ना पहुँचे। हम आज तक हमने कभी ये बात सोची नहीं है कि आप खड़े होके गिरजे की तरफ इशारे कर कर ये बातें बोलेंगे, ये देखिए इंसानियत का तकाज़ा ही नहीं है।
हमने भी, मैं अगर अपनी बात करूँ, पाकिस्तान से बाहर जाकर इतने साल मुख्तलिफ हम लोगों ने लोगों के साथ काम किया है, तो ये सहाफ़त के ये तकाज़े थोड़ी होते हैं कि आप जो है पर्सनल, अगर आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं या पर्सनल आप किसी चीज़ को नहीं पसंद करते, तो आप पकड़ के जो है उन चीज़ों पर उँगलियाँ उठाना शुरू करते हैं, ये चीज़ बहुत गलत है। आप इतने सच्चे हैं, आपको लगता है कि जिब्रान नासिर साहब बहुत बुरे हैं, तो आप जो है वो फिर वो वीडियोज़ डिलीट ना करें ना। आपने वीडियो भी डिलीट कर दी, आप अपनी बात पे स्टैंड भी नहीं करते, आप भाग भी जाते हैं और आपके अंदर अकड़ भी इतनी ज़्यादा है कि आप कहते हैं कि जी, हमने सब कुछ इदारों को दे दिया है। 35 यूट्यूबर जो है वो मुझसे माफ़ी माँग ले, हमसे माफ़ियाँ माँग ले, हमने जो है ना बड़े-बड़े इदारों को इनकी सारी चीज़ें दे दी हैं। देखिए जी, हम सब नजम ज़ाहरा, हम सब इस पाकिस्तान में एक बाइज़्ज़त शहरी हैं, और अगर इदारों की धमकियाँ पहले दिन से मैं देख रही हूँ, सस्ती यूट्यूबर कहती है सुबह उठ के कि जी मुझे इदारों वाले जो हैं सुबह-सुबह कहते हैं कि मुझे सारी की सारी थंबनेल्स भेज दें, मुझे वीडियो क्लिप्स भेज दें, किसने आज गलत थंबनेल लगाई है मुझे वो भेज दें, किसने आज गलत वीडियो बनाई है वो मुझे भेज दें। आप देखें कि एक हमारे मुल्क के जो हमारे इदारे हैं, वो इन कामों में लगे हुए हैं कि वो सस्ते किस्म के यूट्यूबर्स को कहते हैं कि तुम लोग जी, सुबह उठते ही जो है, वो हमें ये सारी चीज़ें भेज दो। मतलब मज़ाक जी, कर रहे हैं आप लोग। आपने अपनी गंदगी के लिए पाकिस्तान के बाइज़्ज़त इदारों के नाम खराब करने की कोशिश किए हुए। वो जो कि हमारे जी, मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के अंदर जितनी चीज़ें हो रही हैं, वो उसको देखने में लगे हुए हैं, ना कि तुम लोगों के पर्सनल मसाइल को हल करने में लगे हुए हैं। यही हरकत कहता है, अब देखना उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, अब देखना हम ये कर देंगे, हमने 35 लोगों का ये कर दिया, खुदा का खौफ करें। आप रिपोर्टिंग करने आए हैं, आप अपने आप को रिपोर्टर कहते हैं, आप काम करें। आप किसी के नैरेटिव में क्यों घुस रहे हैं? अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद, हर बंदे के देखिए जी नैरेटिव होता है। अगर मैं सपोर्ट कर रही हूँ कि जी मुझे लगता है कि मेहदी अली काज़मी के साथ गलत हो रहा है, तो भाई पूरी पाकिस्तान की 98% आबादी को लगता है कि मेहदी अली काज़मी के साथ गलत हो रहा है। आप 98% आबादी का गिरबान पकड़ेंगे जाके, आप उनके खिलाफ जो है वो इदारों को रिपोर्ट देंगे, खुदा का खौफ करें। आप जिस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसको सपोर्ट करते रहें। हमने कभी भी रिपोर्टिंग के अलावा किसी की ज़ातियात पे हमला नहीं किया। लेकिन बिल्कुल। ये सस्ती करीना कपूर ने क्या किया, 4 बंदों को बिठाया और इसने 4 बंदों को इस्तेमाल किया। वो बंदे अपना काम बड़े अच्छे अंदाज़ में कर रहे होंगे, हो सकता है वो बहुत अच्छे वकील हो सकता है वो बहुत अच्छा सहाफ़ी हो, लेकिन मसला ये है कि वो अपने एजेंडे के लिए जो है, एजेंडे के तौर पर उनको इस्तेमाल कर रही है। अब इकरामुल हसन साहब जब बीच में आते हैं, वो कहते हैं गैंग है, मेरे पास सबूत है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, रसीदें भी लाकर दुनिया के सामने रख दी कि ये लोग फंडिंग ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। हमारे पास भी बहुत सारे सबूत हैं। हमें भी पता है कि 70-80 लाख जो है किसके अकाउंट में पड़ा हुआ है। लेकिन देखिए जी, वो उनका अपना मामला है। इंसान ने रात को ज़मीर भी होता है ना इंसान का, इंसान ने रात को सुकून से सोना भी होता है ना। अगर उनको लगता है कि उनका ज़मीर मुतमईन है, वो सो रहे हैं, तो ठीक है, वो उनका और अल्लाह का मामला है। लेकिन आप किसी के नैरेटिव के अंदर आप जो है वो आपके पेट में मरोड़े हो रही हैं, आपको तकलीफ हो रही है, तो ठीक है, फिर बर्दाश्त करना सीखें ना, बर्दाश्त भी इंसान में होनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि एक इंसान सबको अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करवा रही है, खुद तो आराम से बैठी होती है, उनको कहती है, हाँ, 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 आप उसकी बेइज़्ज़ती करें, हाँ, 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 आप उसकी बेइज़्ज़ती करें, आप उसकी माँ के बारे में बात करें। तो ये तो इस्तेमाल होने वालों की बेवकूफ़ी है ना कि किसी के लिए क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं। जी, बिल्कुल, ये औरत जो है इतनी इंतहाई खतरनाक है और ये मास्टरमाइंड्स में शामिल होती है इस गैंग के कि आपने देखे इन इन लोगों में अगर कोई एक बंदा था गैरतमंद जिसको सबने मिलके हुँ। गैरत दिलाई तो वो एक तरफ हो गया। इमरान अली जो नाम का था जिसने इसके साथ इंटरव्यू किया था, उसको जब हर तरफ बिल्कुल से सही। ज़िल्लत मिली तो वो वाहिद बंदा है जो एक साइड में पकड़ के बैठ गया। मगर ये लोग भी जो इस्तेमाल हो रहे हैं, अपना कांधा दे रहे हैं, सस्ती क्योंकि इन लोगों को देखें आप पूछता ही नहीं है ना, इनकी ना कोई शक्ल जानता है, ना इनकी शक्लें इस काबिल हैं कि लोग इनको जो है पहचाने। इन्होंने सोचा ये एक सस्ती सी अदाकारा मिल गई है, चलो इसके कंधे पे सवार होके हम भी अपना नाम बना लें, 4 पैसे कमा लें। तो ये तो इंतहाई जो है घटिया किस्म के लोग हैं। अब आप ये बताएँ कि जो मेहदी काज़मी के साथ खड़ा होता है, उसकी किरदार कशी हो रही होती है। जिब्रान नासिर अगर एक वकील है, वो अपना पेशा वराना ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहा है। आपने उसके लिए शुरू कर दिया कि कादियानी फंडिंग हो रही है, कादियानी है। अब अगर कल वो अदालत में मेरे ख़्याल से तो उन्होंने दरख़्वास्त दे दी है। अदालत में वो जाके खड़े होंगे तो आपके पास क्या सबूत है कि आप साबित सबूत देखिए कोई नहीं है। अब इनके आप गंदे और सस्तेपन का अंदाज़ा लगाएँ कि जिब्रान नासिर साहब देखें, अगर वो आपको इंटरव्यू नहीं देना चाह रहे, तो आप उनसे फ़िज़ूल किस्म के, रैश किस्म की, घटिया, गंदे किस्म के सवालात कर रहे हैं। जब ये 2 घटिया किस्म के लोग जो है कराची आते हैं, और यकीन करें कि हमने वो क्लिप देखा, मेरी तो हँसी बंद नहीं होती। जब पुलिस वाले जो है ना इनको डरा रहे हैं और ये चिपक के दीवार के साथ खड़ा हुआ है, ठीक है? चिपक के दीवार के साथ खड़ा हुआ है, और उसके बाद ये क्या करते हैं, मेहदी अली काज़मी के घर पहुँच जाते हैं।
बार बार पहले कहते हैं जी हम आपके शहर में मेहमान है, हम आपके शहर में मेहमान है। भाई तुम्हें थोड़ी बुलाया, तुम तो बिन बुलाए मेहमान हो, तुम्हें थोड़ी बुलाया है कि भाई तुम आओ और हमारे सर पे आओ। इन्होंने उसके घर जाकर, मेहदी अली काज़मी के घर जाकर उनकी जो औरतें घर पे मौजूद थी, उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है कि हमें इंटरव्यू दिलवाओ, ठीक है? एक बंदा आपको मना कर देता है कि हमने इंटरव्यू नहीं देना, वो घर पे नहीं है, तो तुम ज़बरदस्ती वहाँ पे खड़े होके नीच हरकतें कर रहे हो। तो ये देखिए जी इनका लेवल है। ये इनका लेवल है कि ये सड़क पे खड़े हो गए जो है कभी भी किसी के पीछे पड़ जाए 500 व्यूज के लिए, 600 व्यूज के लिए। अब आप देखिए कि शाहिद हुसैन साहब कितने अच्छे अंदाज में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब उनका अगर नैरेटिव है, देखिए वो बंदा जो कोर्ट के अंदर से रिपोर्टिंग कर रहा है, अब आप देखें कि जो अंदर बातें होती हैं वो एज इट इज, मैं भी 5 महीने 4-5 महीने से इस केस को कवर कर रही हूँ। जो बात होती है वो एज इट इज अंदर से आकर जो है बाहर रिपोर्ट करते हैं। अब उनको देखिए हर इंसान को सही और गलत की पहचान होती है। अब अगर शाहिद हुसैन को ये पहचान है कि कहाँ पर सही है, कहाँ पे गलत है, तो भाई आप उनकी ज़ातियात पे हमला करना शुरू हो गए हो। अब आपने उन पर हमला शुरू कर दिया है कि जी झूठे किस्म के सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं जो अंदर की गलत बातें बाहर आके बताते हैं। मतलब अगर देखिए, अगर जज साहब आपके मुताबिक फैसला नहीं लेकर आएँगे, तो आप जज साहब की किरदारकुशी पे उतर आते हैं। आप उनके फैसलों को गलत कहना शुरू कर देते हैं। अभी इन्होंने क्या किया, मोअज़्ज़िज़ अदलिया के फैसले के बाद ये जो ज़हीर एंड कंपनी के जज साहब पे इन्होंने झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं, इन्होंने उनको जो है उनके बारे में कहा कि इन्होंने सारे फैसले गलत किए हैं। शाहिद हुसैन साहब इनके मुताबिक रिपोर्टिंग नहीं करते, तो ये कहते हैं कि जी शाहिद हुसैन जो है वो रिपोर्टर ही सही नहीं है, वो तो अंदर से झूठी बात बताता है। नजम ज़हरा इनके नैरेटिव को लेकर नहीं चलती, तो नजम ज़हरा की किरदारकुशी करेंगे। अब इनके पास हरबा क्या है? औरतों के लिए क्या कर सकते हैं? आदमियों के लिए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं ना कि भई ये सही काम नहीं कर रहे। ये सस्ते लोग औरतों के बारे में कहते हैं कि जी फलाँ का तो फलाँ के साथ चक्कर होगा, फलाँ जो है वो फलाँ ऐसी होगी, वो गला फाड़ू आंटी ऐसी है। यार अखलाकियत से क्यों गिर रहे हैं? मतलब मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर आपको किसी के काम से मसला है तो आप काम पे तनकीद करें। अगर आपको नजम ज़ारा का, मारिया का जो शाहिद हुसैन साहब है उनका काम पसंद नहीं है, बुशरा का काम पसंद नहीं है, सोराब का काम पसंद नहीं है, तो आप उनके काम पे बात करें ना कि आप वो काम अच्छा नहीं करे। आपने पकड़ के उनके नाम रख दिए, ठीक है? आपने नाम रखने के बाद जो है जो है वो मुख्तलिफ लोगों से आप जो है वो कहते हैं कि जी गलत काम करें। अब इन्होंने कहा कि जी नाम नहीं लेना बच्ची का। भाई ये लोग तो तस्वीरें लगा रहे हैं बच्ची की। अगर आप देखेंगे बच्ची की तस्वीरों को ब्लर करके लगा रहे हैं ये लोग। ये सब कुछ क्या है? अब आप देखिए ना बच्ची की तस्वीर को फिर वो पाँव की तस्वीर लगा दी जाती है। वो क्या तस्वीर है? जब इस आंटी से पूछा गया कि आप अपने शौहर के साथ पाँव की तस्वीर लगाएँगी ऐसे थंबनेल पे? तो उसने कहा नहीं, नहीं, मैं तो अपने शौहर के साथ नहीं लगाऊँगी। तो फिर पूछा कि भई तुम अपने शौहर के साथ नहीं लगाओगी तो तुमने किसी और की बेटी की तस्वीर क्यों लगा दी? वो उनकी मर्ज़ी से लगाई है। भई उनकी मर्ज़ी से अगर वो आपको कहेंगे कि कुएँ में छलांग मार दो, तो आप वो कर लेंगे क्या? इनकी आजकल जी शाहिद हुसैन साहब के पीछे पड़ गए हैं, हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। अब वो जो आजकल बात शाहिद अंदर हुसैन होती है वो आके जी, हाँ जी, आजकल शाहिद हुसैन अब उनके मेरे पीछे पड़ पीछे गए हैं। पड़ते हैं, क्योंकि मैंने भी इनकी ठीक-ठाक छतरोल की है, इनकी असलियत दिखाई है, तो मेरे भी दुश्मन हुए हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही तो मैं कहते हैं कि इनको केस पे बात नहीं करते। अब 2-2 घंटे के लिए अगर आते हैं, तो आप देखेंगे कि केस पे बात नहीं कर रहे। बात किस पे करते हैं? बात करते हैं कि जी हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। इनको ज़ारा काज़मी भूल चुकी है, इनको कोई लेना-देना नहीं है केस से, ठीक है? पैसे ये दोनों हाथों से बटोर रहे हैं, फंडिंग आराम से आ रही है, इल्ज़ाम लगाते हैं मेहदी अली काज़मी पे, तो भाई तुम लोग खुद क्या कर रहे हो? सही बात है। अच्छा, एक ये मज़े की बात देखें कि कल तक कहते थे बच्ची का मेडिकल कराओ और आज जो है मेडिकल के इतने खिलाफ हुए हुए हैं, किस बात का खौफ है? मतलब आपका कोई एक कल सीधी है ही नहीं, आप एक जगह टिकते ही नहीं हो। कल कह रहे थे बच्ची का मेडिकल, 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 आज कह रहे हैं मेडिकल नहीं होगा, मेडिकल नहीं होगा। तो भाई कहने को जब तुमने शादी की है, तुम्हें कोई खौफ हुँ। नहीं है, तुम बड़े सच्चे हो तो होने दो मेडिकल, तुमको क्या तकलीफ है? देखिए जी, तकलीफ़ें तो बहुत सारी हैं क्योंकि मेडिकल जब हो जाएगा, तो अंदर से सारी की सारी चीज़ें, कहानियाँ खुल के सामने आ जाएँगी। अब आपको याद होगा कि शब्बीर की बीवी, जो बड़ी मासूम सी दिखने वाली खातून, जो बड़ी मासूम बनती है, शब्बीर की बीवी ये लोग बड़े मिस्टीरियस किस्म के करैक्टर हैं। जब तक बच्ची 4 महीने, साढ़े 3 महीने इनके पास रहती है, तो आज तक इनके मुँह से ये कहानी नहीं निकली कि बच्ची के जिस्म पे जो है वो मारने-पीटने के निशानात देखे हैं।
जैसे ही बच्ची कराची शिफ्ट होती है तो शबीर की बीवी कहती है कि जी ज़हरा काज़मी के तो जिस्म पे ना जो है वो मारने के निशानात थे। तो मैंने पूछा कि इतने निशानात क्यों हैं? तो उसने कहा कि जी जी, मेरी माँ मुझे मारती है। तो भाई साढ़े 3-4 महीने बाद तुम्हें नज़र आया बच्ची के चेहरे पर जिस्म पे निशानात, तो पूरी दुनिया ने तो वो निशानात देखे थे ना, नील के निशानात। जब ये फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ दे रहे थे, तो बच्ची के चेहरे पर, गाल के ऊपर नील का निशान था। बच्ची अच्छा, बड़ी मज़े की बात है, मैं आपको बताऊँ। एक दिन ना ये लोग इंटरव्यू ले रहे थे, मतलब लाइव सेशन में बच्ची बैठी हुई थी। इन्होंने पहले कहानी सुना दी थी, जब इसको बेचारी को इन्होंने डराया धमकाया होता था ना, पहले कहानी सुना देते थे, बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है। भई अगर तबीयत ठीक नहीं है तो डेढ़ 2 घंटे का लाइव सेशन क्यों कर रहे हो तुम बच्ची को बिठा के? मैंने सही एक बात है। वीडियो चलाई, मतलब मुझे किसी ने ना क्लिप्स भेजे। उस क्लिप में मैंने देखा कि बच्ची बैठी हुई है इसके साथ, तो ज़हीर उसको ऐसे करके शोल्डर मार के ना, उसको उठा रहा है। वो ऐसे-ऐसे करके ना झूल-झूल के बेचारी गिर रही है, ठीक है? वो जी, उसको कंधे से ऐसे कर रहा है और हाथ से इशारा कर रहा है कि ना इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, ठीक है? तो वो जब क्लिप को मैंने क्लोज़ करके, उसका क्लोज़अप्स करके वीडियो बनाई, तो इनको बड़ी तकलीफ हुई, इनको तो नींद आना बंद हो गई कि भई लोग तो सब कुछ देख रहे हैं। अब एक बंदा था जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया का इंटरव्यू जब लिया जाता है, तो वो शख्स आकर बताता है कि मैंने सिर्फ 2 मिनट का इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया, लेकिन उस 2 मिनट के इंटरव्यू की तैयारी ज़हीर ने करवाई, उस बच्ची को तकरीबन 1.5 घंटा लग गया। उससे पूछा कि जी बच्ची, मतलब आपको क्या लगा बच्ची? उसने कहा जी बच्ची तो बड़ी छोटी है, बच्ची माइनर है। वो अपनी मर्ज़ी से एक लफ्ज़ नहीं बोल पा रही थी। वो सारी की सारी बातें जो है वो ज़हीर उसको बताता था, ज़हीर उसको कहानी सुनाता था, उसको कहता था कि तुमने ये बोलना है, वो फिर वो सारी की सारी बातें बोलती थी। तो उसने बताया कि ज़हीर के बगैर तो वो 1 मिनट का स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड करवा सकती कोई भी। तो इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि ज़हीर ही उसको डिक्टेट कर रहा है, ज़हीर ही उसको कहानियाँ सुना रहा है। कि तुमने ये सब कुछ बोलना है। तो ये जो बाप पर इल्ज़ामात लगवाए गए हैं, वालिदैन पे इल्ज़ामात लगाए हैं, ये इनके प्लान का हिस्सा था, इन्होंने झूठ बोला है। बच्ची माइनर है, बच्ची छोटी है। बच्ची छोटी है और तुमको तकलीफ एमएलओ से होनी नहीं चाहिए। तुम तो कह रहे हो कि खुदा ना बिल्कुल करे सही, खातून का दहन, तौबा तौबा। बाप के बेटी के ताल्लुकात थे, होने दो मेडिकल। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब बाप-बेटी के ताल्लुकात को तुम निकाल रहे हो, तो फिर बच्ची भी तो साढ़े 3-4 महीने वहाँ पे रही है, तो फिर लोगों को पता होना चाहिए कि बच्ची के साथ वहाँ पर क्या कुछ हुआ है। ठीक है ना? किसने क्या बच्ची किया? को कहाँ पर मारा-पीटा गया है, बच्ची का ज़हनी जो है उसको कितनी, उसको बेचारी को प्रेशराइज़ उसको किया गया है, उसके ज़हन पे कितना असर है, उसके जिस्म पे कितना असर है। मैं तो ये कहती हूँ कि मनशियात का टेस्ट भी होना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि हर हाल में देखना चाहिए कि बच्ची को क्या मनशियात का आदी तो नहीं बनाया, कहीं उसको मनशियात तो नहीं दी जाती थी। वो बार-बार कहता है जी मैंने तो निकाह करवाया ही नहीं है। तो अगर निकाह उसने नहीं करवाया, तो फिर निकाह किसने करवाया? क्योंकि वो कहता है कि जी मैंने निकाह नहीं कराया, इनके पहले वकील के पास मेरे सिग्नेचर हुए हुए कुछ पेपर्स डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे। उन्होंने खुद ही उसको जो है वो झूठ तरीके से जो है उसको सिग्नेचर वगैरह करा लिए। वो कहता है मैंने निकाह नहीं करवाया। अब जो इस बोगस निकाह का एक गवाह है, वो कहता है इसी निकाह खां ने निकाह करवाया है। दूसरा गवाह शब्बीर है, वो बाहर घूम रहा है। कितनी अजीब सी बात है कि जो मेन कल्प्रिट है इस केस का वो अभी अंदर गया है, ठीक है? और जैसे ही वो अंदर जाता है उसके चेले कहते हैं कि जी ये तो गैर कानूनी तौर पे अंदर गया है। ओ भाई, गैर कानूनी तौर पे किस तरह गया है? जब एक निकाह खां अंदर बैठा हुआ है, उसको गिरफ्तार किया गया हुआ है 3.5 महीने से, जब गवाह अंदर बैठा हुआ है, तो फिर जिसका निकाह हुआ है वो कैसे बाहर बैठ सकता है? इसको कल किसी सूरत भी जो है वो ज़मानत नहीं मिल सकती, क्योंकि इसके ऊपर 364 ए लगाया गया है और ये नाकाबिले ज़मानत दफ़ा लगाई गई है, यकीन करें। और मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि लिखा गया है, जो तहरीरी फैसला आया है अदालत का, ट्रायल कोर्ट का जो तहरीरी फैसला आया है, उसमें ये बात कही गई है कि ये निकाह नहीं है बल्कि इग़वा है और हवस का केस है, ठीक है? और दफ़ा 364 ये जो है लगा दी गई है, जिसपे नाकाबिले ज़मानत ये है, इस पर आपको बेल नहीं हो सकती। तो ये जो कहते हैं कि कल ज़मानत मिल जाएगी, आप देखें कि जो ट्रायल कोर्ट के जज साहब ने एक तहरीरी फैसला लिखा है, जहाँ पर ये चले जाएँ, सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ, हाई कोर्ट चले जाएँ, जिस मर्ज़ी अदालत में जाएँ, ये फैसला जो है, ये तहरीरी ऑर्डर जो है वो साथ जाएगा और अदालती ऑर्डर को देखा जाएगा, जिसमें जज साहब ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिख दी हैं कि इनके पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी है। इसी वजह से तो ये इस मौजूद जज साहब पर जो है ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने गलत फैसले किए हैं, क्योंकि उन्होंने सच खोल के जो है तहरीरी फैसले में, ऑर्डर में ये बातें लिख दी हैं। उन्होंने जी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं।
और ज़हीर के जो अदालत में बोले गए झूठे, आपको याद होगा कि ज़हीर ने मुख्तलिफ पाकिस्तान की अदालतों को गुमराह किया है। ये लोग जब जाते हैं बहावलपुर, वहाँ पे इन्होंने गुमराह किया। इन्होंने मुल्तान में झूठ बोल के जो है कहानी सुनाई। हर जगह इन्होंने अदालतों को गुमराह किया। बच्ची का पहली बार जो है 164 का बयान जो रिकॉर्ड करवाते हैं ये लाहौर में, वहां पर भी इन्होंने झूठ बोला। इन्होंने हर चीज को जो है फैब्रिकेटेड अंदाज में पेश किया। इन्होंने अदलिया के साथ झूठ बोला, इन्होंने जज साहिबान के साथ झूठ बोला। ये लोग तो झूठे हैं। जमानत नहीं मिलने वाली, ये आप सोच लें, क्योंकि जो इस पे दफा लगाई गई है, ये कहते हैं जिनसी ज्यादती की दफा निकाल दी गई है। तो भाई आप परेशान ना हो, मेडिकल होने दे, मेडिकल होगा तो जिनसी ज्यादती की दफा भी लगा दी जाएगी। बच्ची माइनर है। और जो बार बार आप बकवास करते हैं कि जी वो बच्ची का जो बयान है, बच्ची का बयान दिलवा दो, वो भाई माइनर बच्ची के बयान की कोई वर्थ नहीं होती। तुम जहां मर्जी जाकर बच्ची का बयान दिलवा दो, ठीक है। बच्ची माइनर है, सिंध के कवानीन के मुताबिक भी माइनर है, पंजाब के कवानीन के मुताबिक भी माइनर है। बच्ची का निकाह हुआ ही नहीं है, धोखा दिया गया बच्ची को कि निकाह हुआ है। कोई निकाह नहीं हुआ हुआ। अगर निकाह किसी ने पढ़ाया है तो सबूत पेश करे, उस बंदे को सामने लेकर आए किसने निकाह पढ़ाया है। अभी तक पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा ही नहीं आया। रोती कुकड़ी कहती है कि जिस निकाह खां को पकड़ा है इसने निकाह नहीं करवाया। तो भाई फिर तुम्हारे अब्बे ने निकाह करवाया, जिसने निकाह करवाया उसको लाके सामने रख दो, ठीक है। किसी ने तो निकाह पढ़वाया होगा ना तुम्हारे मुताबिक। मैं आपको बताऊं कि उस दिन अदालत में मौजूद थे मैं, शाहिद भाई और दीगर यूट्यूबर। तो हमने निकाह खान को जो है उसको लेके जा रहे थे, तो हमने घेरने की उससे कोशिश की। तो हमने उससे सवाल किया कि ये बताओ ये निकाह तुमने पढ़ाया है? तो वो लिटरली माँ बहन की गालियां इनको दे रहा था। कह रहा था कि मेरे तो फरिश्तों को नहीं पता, इन्होंने मेरा फॉर्म चोरी किया है और मेरी साइन भी जाली की है। और इतनी गंदी गंदी इनको वो गालियां दे रहा था। मैं औरत जात हूं, मैं वो बयान नहीं कर सकती। कहता है कि ये साले यहाँ पे आके कराची को दुबई समझ के एंजॉय कर रहे हैं और हम जो है ना जेल में सड़ रहे हैं। हमारे 4 महीने से 3 महीने से हमारे बीवी बच्चों का, हमारी माँ बहनों का क्या हाल है, उनको राशन कौन दे रहा है, क्या नहीं हो रहा, हमें कुछ नहीं पता। वो बाकायदा इनको गालियां दे रहा था। देखिए आप खुद सोचें नजम ज़हरा, आप खुद सोचें, एक अजीब सी बात नहीं है? आपको अजीब नहीं लग रहा है? इस केस में तो मुझे हर चीज बड़ी अजीब लग रही है। मैं तो अपने मतलब नाज़रीन जो देख रहे हैं उनको कहती हूँ कमेंट सेक्शन में जाके जवाब दें कि ये मतलब मामला क्या है। जिसने बोगस निकाह किया वो बाहर है, ठीक है। वो बैठ के मेहदी अली काज़मी को डरा धमकाने की कोशिश कर रहा है। वो एबीसीसी के दफ्तर में बैठ के जो है मेहदी अली काज़मी को मैसेजेस कर रहा है, उनकी बेटी की तस्वीर भेज रहा है और कहता है यहाँ पे आ जाओ बातचीत कर लेंगे। मतलब सीरियसली। और एक गवाह बाहर है, इसका भाई, वो आराम से घूम रहा है। दूसरा गवाह अंदर है 3-4 महीने से और जो कहता है मैंने निकाह नहीं पढ़वाया। तो आपको ये अजीब बातें नहीं लग रही? मतलब उनकी माँ जो है वो कहती है हमारे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है। ज़हीर की माँ कहती है कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारी तो तनख्वाह जो है वो रुकी हुई है। बहन तुम्हारी 25,000 तनख्वाह होगी मैक्सिमम, चलो तुम 40,000 तनख्वाह, तुम पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है वो 40,000 में बहुत ज्यादा बता रही हूँ तुम्हारी तनख्वाह है, समझ लो। तुमने घर 25,000 का रेंट पे लिया हुआ है। तुम्हारे बच्चे जो है, तुम्हारे बच्चों का एक एक वकील सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो 1-1 लाख रुपया ले रहा है, ठीक है। इतने पैसे जो हैं ये लोग ले रहे हैं, तो ये पैसे कहाँ से पैसे पूरे कर रहे हैं? और इनकी शक्लें देखकर कहीं से आपको लगता है नजम ज़ारा, कहीं से आप उनको देखकर इनके मतलब बंदा बंदा जूती कपड़े देखता है कि किसी के पास 50 लाख का प्लॉट होगा, 50-50 लाख के 2 प्लॉट्स, कहीं कहाँ से आए तुम्हारे पास पैसे 50 लाख? जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, जो बेचारे अच्छी तनख्वाह 2-2 लाख तनख्वाह लेते हैं, वो पैसे जमा करके जो है घर नहीं बना पाते, 50-50 लाख की प्रॉपर्टी नहीं बना पाते। तो ये कौन से हैं जो माली होके जो है, माली, ड्राइवर और पता नहीं क्या क्लर्क, ये होके ये लोग जो है 50-50 लाख के इनके पास 2 प्लॉट है। तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, देखना चाहिए कि इनके पास ये पैसे कहाँ से आए हैं, कहाँ से इन्होंने प्लॉट लिए। क्योंकि जब इनकी फैमिली गाँव में है, गाँव में इनकी फैमिली को कोई रिश्ता नहीं देना चाहता। इसके चाचे ने भी भगा के शादी की हुई है, इनके दादा की भी कोई हिस्ट्री है, भगा के शादी की हुई है। तो इनके खानदानों में जो है लड़कियों को भगाते हैं, पता नहीं कहाँ पे गायब कर देते हैं। तो सारी चीजें होनी चाहिए, देखना चाहिए कि क्या मामला है। इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि क्या मामला इनके चल रहे हैं। इनकी जो सारी हरकतें हैं ना, साबित कर दिया कि ये गैंग है। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रही हूँ कि इनकी जो हरकतें हैं ना, उससे इन्होंने खुद साबित कर दिया कि ये लोग गैंग है। मुझसे लाइव सेशन में किसी ने पूछा आपको
पता है कि ज़ही तो जो इस्लामाबाद से आता है वो 1.5 करोड़ रुपया लेता है। तो मुझे यकीन नहीं आया। अगले दिन इत्तेफ़ाक से पेशी थी तो मैंने इनके वकीलों से, क्योंकि मेरी उनसे भी अच्छी सलाम दुआ हो गई है, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भई आप हमारा नाम नहीं ज़ाहिर कीजिएगा, और ये हकीकत है कि वो 1.5 करोड़ रुपया लेते हैं, और ना इससे भी ज़्यादा वकीलों की फीसेज़ होती हैं जो आप नेट पे जो है सर्च कर सकती हैं। तो आप ये बताएँ कि मैं कम से कम इतने अरसे से नौकरी कर रही हूँ, आप इतना, हमने जो है 1.5 करोड़ रुपया दिया और ये एक वकील को 1.5 करोड़ रुपया दे रहे हैं, जबकि ये यतीम है और ये गरीब है और ये मिस्कीन है। जी, हराम का पैसा है, मैं वही आपको बात बता रही हूँ ना कि हराम का पैसा है, कोई पीछे सपोर्ट कर रहा है। अब ये देखिए जी, हाँ, ये लोग कहते हैं हमें ये हम लोगों को ना गैंग ना कहें। अच्छा जी, अदालती जो ऑर्डर आए हैं ना इस वक़्त, उसमें ये वाज़ेह हो चुका है, वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि ये एक मुनज़्ज़िम जराइम पेशा गिरोह है, ठीक है? तो आपसे हम गैंग नहीं कहते, तुम कहते हो ना गैंग ना कहो, तो ठीक है, गैंग नहीं कहते। जो अदालत के ऑर्डर में लिखा है, हम आज से फिर तुम्हें वो बोलेंगे, हम तुम्हें ये बोलेंगे कि जी एक मुनज़्ज़िम जराइम पेशा गिरोह है, जो कि एक्टिव है, जो इस तरह के काम करता है, ठीक है? इन्होंने जी जिब्रान नासिर साहब पे बड़ी तनकीद की। मुझे बड़ी हँसी आई कि एक बंदा जो है इनके लाइव सेशन में बैठ के कहता है कि जी मैं ज़हीर का वकील भी हूँ, मैं शब्बीर का वकील भी हूँ, मैं इनकी माँ का वकील भी हूँ, मैं सस्ती यूट्यूबर का वकील भी हूँ, मैं ज़ारा काज़मी का वकील भी हूँ। तू सब बंदों का वकील है। तो भाई बता तो देना जाली मौला जट कि तू यूट्यूब पे वकील है, क्योंकि अभी तक तो तू अपनी क्लाइंट से मिलने कराची गया नहीं। ना तो क्लाइंट से मिलने कराची आए, और जब डॉक्टर नबिया और बुशरा शकील ने इस सस्ती अदाकारा को, 2 नंबर औरत को जब बुलाया, तो ये क्यों मैदान छोड़ के भागी, क्यों नहीं पहुंची वहां पे? बड़ी खुशी थी कि मेरे फौज से ताल्लुकात है, पाकिस्तान फौज को, आर्मी को बदनाम कर रही थी, ये हमारे हसास इदारों को बदनाम कर रही थी, मेरे उनसे ताल्लुकात है, मेरे उनसे ताल्लुकात है, साइबर क्राइम वालों को और एफआईए को कह रही थी कि मेरे मामे चाचे बैठे हुए। तो भाई तेरे तेरे ताल्लुकात है, तेरे मामे चाचे बैठे हुए, तो 2 मज़लूम सी औरतें थी, बुशरा शकील और डॉक्टर नबिया, तो तू क्यों नहीं गई सामना करने? देखिए, हमारे इदारे माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज़ में काम कर रहे हैं। हमारी अदलिया, हमारी अदालतें, ठीक है? हमारी हमारी जो एफआईए है, जितने भी हमारे इदारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज़ में काम कर रहे हैं। अब इस पर भी नोटिस होना चाहिए कि जो लोग बिला वजह हमारे इदारों को इन्वॉल्व करते हैं, अपनी पर्सनल चीज़ों को जो है प्रमोट करने के लिए कि जी आर्मी, 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 यार हमारी आर्मी बहुत हम यकीन करें प्राउड करते हैं। हम अगर हैं आज, तो उन्हीं की वजह से हैं, ठीक है? हम रात को सुकून से सोते हैं क्योंकि वो सरहदों पर हमारे लिए खड़े हैं। तो आप सोचें कि ये उनका नाम क्यों ले रहे हैं? क्यों बीच में लेकर आ रहे हैं? क्यों हमारे इदारों को जो है हमारे इदारों की तज़लील करवाने की कोशिश कर रहे हैं? इस पे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे मुअज़्ज़ज़ जो इदारे हैं, उनका नाम ये लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल मारिया, आपका बहुत शुक्रिया, और आपने इतना ज़बरदस्त तफ़सीली एक-एक बात का बहुत अच्छे से जवाब दिया। ये तो घटिया लोग हैं, इनके ऊपर तो बात करें तो पूरी रात ही जो है वो निकल जाएगी, लेकिन जिस तरह से आपकी मेहनत, आप पहले दिन से इस केस को लेके चल रही हैं, अब उसके समरात आना शुरू हो गए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है बच्ची जो है वो वालिदैन के पास होगी। हमारी, आपकी, तमाम पाकिस्तानी कौम की और सबकी कोशिशें जो है वो कामयाब होंगी। आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत-बहुत शुक्रिया, सलामत आपका रहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे अंदाज़ में काम कर रही हैं, अपना बहुत ख़्याल रखें और इसी तरह दबंग अंदाज़ में काम करते रहें, क्योंकि पाकिस्तान को आप जैसी बेटियों की बेहद ज़रूरत है, जो ना सिर्फ़ फ़ील्ड में निकल के ऐसे घटिया लोगों को मुँहतोड़ जवाब देती हैं, बल्कि जो है वो हर प्लेटफ़ॉर्म पे इनकी ज़ुबान बंद करते हैं, क्योंकि ये लोग सोचते हैं, ये लोग समझते हैं कि सिर्फ़ हमारी माँ-बहन बेटियाँ जो हैं वो इज़्ज़त के काबिल हैं, बाकी लोगों की माँ-बहन बेटियों की इज़्ज़त नहीं करनी, उनकी तज़लील करनी है। तो उनके मुँह पर ज़न्नाटेदार थप्पड़ है कि जो है ऐसे नहीं, पाकिस्तान की बेटियाँ जो हैं, पाकिस्तान ने बहुत बड़ी-बड़ी अज़ीम हस्तियाँ पैदा की हैं और आप किसी की बेटी पर इस तरह से उँगली नहीं उठा सकते। जो इनकी औकात है ये तो अपनी दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में इन लोगों की तज़लील हो रही है, यकीन करें। लेकिन मुझे बड़ा फ़ख्र होता है जब आप जैसी बच्चियाँ, आप जैसी ख़वातीन जो है बाहर निकल के अच्छे अंदाज़ में काम करती हैं। अपना बहुत ख़्याल रखें, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुझे यकीन है कि मारिया अली का ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपना ज़रूर करें। अपने अतराफ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिए, खुशियाँ बाँटिए, खुशियाँ समेटिए। अल्लाह निगहबान।